आज हम बात करने वाले हैं सीएसई का जो नया सिलेबस है उसके बारे में और पूरे टॉपिक को और सब्जेक्ट वाइज पे डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना और कैसे स्टार्ट करना है सिलेबस को। सबसे पहले पहला सेमेस्टर हम लोग देखते हैं जिसमें जो 24 से 28 सेशन के लिए एक नया सिलेबस आया हुआ है, जिसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, पीपीएस यानी सी प्रोग्रामिंग, स्वच्छता भारत मिशन, आईटी वर्कशॉप, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग लैब, पीपीएस लैब, आईटी वर्क लैब और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ये पहला सेमेस्टर है। जबकि दूसरा सेमेस्टर है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथ, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, स्पोर्ट, योगा, एनसीसी, एनएस, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब, इंजीनियरिंग इंग्लिश लैब, पाइथन लैब, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। जैसे कि सीएसई और कोर और स्पेशलाइजेशन ब्रांच का भी सेम सिलेबस है, चाहे वो ब्रांच हो आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, या एआई ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विथ मशीन लर्निंग, या डाटा साइंस ब्रांच हो। स्पेशलाइजेशन ब्रांच में चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे एक ब्रांच था जो एमआईटी में है, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका भी सिलेबस सेम और पहला सेमेस्टर और दूसरा का। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का, पहले सिलेबस को देखेंगे। पहला जो सिलेबस है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फ्यूल, वाटर केमिस्ट्री, पॉलीमर, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ड्रग्स। तो जो पहला ऑलमोस्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट प्रीवियस सिलेबस जो है उसे मैच कर रहा है, और चौथा यूनिट भी। बस एक पांचवा यूनिट नया ऐड किया गया है जिसमें पॉलीमर और प्लास्टिक के बारे में बताया जाएगा आपको। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक का, वो भी सेम है और ये पुराना सिलेबस है। बस एक दो मॉड्यूल वहाँ हटाया गया जिसे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, बस वहीं हटाया गया, बाकी ये लैब है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा मैथ वहाँ भी पढ़ना था, वहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन सेम, वहाँ भी यहीं पढ़ना है। कैलकुलस का भी सिंगल वेरिएबल का सिलेबस वहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम है। इसमें भी मल्टीपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस यहाँ पे एक नया ऐड किया गया वेक्टर कैलकुलस, जो कि पहले थर्ड सेमेस्टर में सीएसई में पढ़ाई होता था, मैथमेटिक्स थर्ड में, उसको लाया गया है। और यहाँ से सीक्वेंस सीरीज, फोरियर सीरीज, ये सब रिमूव किया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, कोई भी तरह का चेंजेज नहीं है। और थोड़ा यूनिट पहले ज़्यादा पढ़ना था, उसको कम किया गया है। उसके बाद लैब भी दिया हुआ है। उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट है स्पोर्ट, योगा एंड सीसीएस, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है, तो इसका भी आप। उसके बाद आपको बात कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो पहला सेमेस्टर का यूनिट है। पहले जैसे कि सीएसई में हम लोग सेमीकंडक्टर और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते थे, उसको बिल्कुल ही चेंज किया गया, पर उसका एक यूनिट यहाँ भी आपको पढ़ सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्कूलराइजेशन, ऑप्टिक्स, लेक्चर, ये लगभग सिमिलर सिलेबस है, आप 12th के एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। उसके बाद वन डायमेंशन वेक्टर कैलकुलस वहाँ भी आप पढ़ेंगे मैथ में, जो कि पहला मैथ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, डायनेमिक्स, तो ये सब सेमीकंडक्टर को डिवाइस, तो ये सब एनसीईआरटी के फिजिक्स ऑलमोस्ट सिलेबस मैच कर जाएगा। वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और फंडामेंटल यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके थ्योरी को अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं। उसके बाद ये लैब है। इंजीनियरिंग मैथ 2 का बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1-2, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ सीएसई यानी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, जो कि अब हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक सीक्वेंस सीरीज जो वहाँ पे पहला सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते थे, इसमें सेकेंड सेमेस्टर में लाया गया है। लैब्स ट्रांसफॉर्मेशन ये एक नया है, और फोरियर सीरीज पहले भी था पहला सेमेस्टर में, और इस बार सेकेंड सेमेस्टर में मैथ 2 में ऐड किया गया है। पीपीएस का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स,
ब्रांचिंग लूप के बारे में, एरे, स्ट्रिंग फंक्शन, रिकर्सन पॉइंटर, उसके बाद स्ट्रक्चर यूनियन, फाइल हैंडलिंग और बेसिक एल्गोरिथम है, और ये लैब है। उसके बाद स्वच्छता भारत मिशन के बारे में दिया गया है। और बात करें हम लोग WMP यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या, तो उसमें सिलेबस सब सेम है। सीट मटेरियल वर्किंग, पैटर्न, फाउंडर, कारपेंटरिंग, फिटिंग सब स्मूथली, तो ये सब सेम है। बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग, ये सब इसमें भी पढ़ना होगा। तो ये सब ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, इसका लैब है। उसके बाद ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, पर इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे हम लोग। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे IT वर्कशॉप, एक नया सब्जेक्ट है। पिछले बार जब सिलेबस जब AICTE के अकॉर्डिंग बना था, तो 2018 से 19 सेशन में उसमें भी एक पेपर लाया गया था IT वर्कशॉप, जो कि पुराने सिलेबस में नहीं था, इस बार नया ऐड किया गया है, जिसमें PC हार्डवेयर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है, और इसका लैब भी है। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग, जो पहले हम लोग 6 सेमेस्टर में CSE का पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, वो अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, फाइल। अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छा समझ लेते हैं तो पाइथन का थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है, बाकी लिखने का टाइप सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा चेंज रहेगा लिखने में। और ये आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद वेब डिजाइनिंग का हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक नया पेपर है जो कि पहला सेमेस्टर में है। इसमें आपको इंटरनेट ऑफ वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी वेब डेवलपमेंट्स के बारे में आपको सीखना है। वेब डिजाइनिंग कैसे करते उसका लैब है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मेनली सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर, डायोड एप्लीकेशन, रेक्टिफायर, फील्ड BGT, फील्ड रेक्टिफायर, ऑपरेशनल और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन इसमें पढ़ना है, जो कि हम लोग पहले 4th सेमेस्टर पढ़ने थे। तो थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, थोड़ा आसान होगा आपके लिए। और उसका लैब है। और आज हम लोग मेनली बात करने वाले कितने का इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, ESE 70 मार्क्स, थ्योरी का टोटल 100 मार्क्स का होगा, और आपका क्रेडिट यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टोटल एग्ज़ाम जो होगा 20 क्रेडिट का होगा, ऑलमोस्ट 750 का एग्ज़ाम होगा पहला सेमेस्टर, और दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल जो होगा यानी सेशनल आपका, वो 20 मार्क्स इंटरनल होगा और 30 मार्क्स का ईएस होगा, जिसमें 30 मार्क्स जो थ्योरी में जो आपका इंटरनल होगा, उसमें 20 मार्क्स आपका मिड सेम यानी 2 घंटे का परीक्षा होगा, कॉलेज में होगा, और 5 मार्क्स अटेंडेंस का और 5 मार्क्स आपका असाइनमेंट या क्लास टेस्ट का होगा। प्रैक्टिकल में है तो 20 मार्क्स आपके लैब फाइल और इंटरनल वाइबा 20 मार्क्स होगा, और एक्सटर्नल वाइबा और प्रैक्टिकल रिटेन फॉर परीक्षा में लिखा जाएगा उसको, वो मिला के 30 मार्क्स का होगा। अब मेनली हम लोग देखना है कि कैसे यूट्यूब से इस चीज़ को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और कहाँ से पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल से कि हमको पूरा अच्छा तरह से मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं केमिस्ट्री, आप यहाँ पे जो भी चैनल मेंशन किए हुए हैं, डिजिटल, ChanPTL, डिजिटल एजुकेशन, लास्ट मोमेंट, नेसो अकेडमी, मैथ है तो गजेंद्र पुरोहित, भगवान विश्वकर्मा सर से, या तिलक इसमें लास्ट मोमेंट, या 3 बुल विल ब्राउन से पढ़ सकते हैं। या प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आप कोड विथ हैरी, जेनी में, माई नेसो अकेडमी, कोडिटअप, गेट मैसिव, ऑन अकेडमी, अपना कॉलेज, गेट वाला, कॉलेज वाला, तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी इंग्लिश जो है आप अपना बुक ही पढ़ लीजिएगा तो इसमें निकल जाएगा WMP। उसके बाद फिजिक्स में है, जो हम लोग का नया फिजिक्स है इस बार, तो उसमें भी आप टेक्निकल लास्ट मोमेंट एक्टिव पे आप पढ़ के नेसो अकेडमी पर देख सकते हैं। उसके बाद आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि नेसो अकेडमी इंजीनियरिंग पाठशाला लास्ट मोमेंट पे आपको वहाँ ऑलमोस्ट सब टॉपिक ईच एंड एवरी लेक्चर मिल जाएगा। और मैथ जो आपका सेकेंड है, वो भी वहाँ से आप NPTEL जो भी मैथ आप जो हम चैनल से बताएं उसमें टॉपिक बाई इंडिविजुअली आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज चैनल का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है चैनल का नेम मेंशन किया, जिसके सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे चैनल का नाम मेंशन है, जैसे नेसो अकेडमी, गेट मैसिव, फिजिक्स वाला,
उसी तरह करके सब्जेक्ट वाइज अब मैथ थर्ड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें भी सेम ही चीज़ है, उसमें नाम लिखा हुआ। अगर आप कोडिंग करना स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हैकरिंग या हैकर थे ग्रीक फॉर ग्रीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए लीड कोड या कंपटीशन कोडिंग करने के लिए कोडशिप भी आप कर सकते हैं बस। और आप गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कीजिए, थर्ड सेमेस्टर से अपने कोर पेपर के साथ आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ एकेडमीज एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब यहाँ पे कुछ टिप्स लिखा हुआ है, लेक्चर नोट्स, ग्रुप आस्क डस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और लेक्चर देख सकते हैं। एज यूजुअल आप हैंड रिटेन नोट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट के मोमेंट समय में आप रिवीजन करके सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं।